जैसे हमारी डेफिनेशन है कॉची सीक्वेंस, अ सीक्वेंस xn इज सेड टू बी अ कॉची सीक्वेंस इन x यानी कि स्पेस x इट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन हो, एक ऐसा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो देयर एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट का साइन है, अ पॉजिटिव इंटीजर x नोट such that Sn minus Sm is less than epsilon for all n, m greater than x नोट। यानी कि यहाँ पे x नोट क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जिससे आगे हमारी सीक्वेंस की वैल्यू एक पर्टिकुलर लिमिट की तरफ टेंड करने लगेगी। जैसे कि हमारा यदि हम बात करें लिमिट किसी की भी हम सीक्वेंस का कन्वर्जेंस निकालते हैं तो Sn माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन होता है का मोड उसका। क्यों होता है? क्योंकि हमारी एल लिमिट, हमारा जो Sn माइनस एस एक पॉइंट है एल की तरफ टेंड करने की, कब? जब फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये कंडीशन होती है वहां पर। जैसे यहाँ पर है n, m ग्रेटर देन इक्वल टू x नोट। यदि हम उसकी बात करें कन्वर्जेंट ऑफ अ सीक्वेंस की, Sn माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो इसमें एक ऐसा m एग्जिस्ट करता है जिसके बाद यानी कि Sm के बाद हमारी जो ये है सीक्वेंस की वैल्यू है वो लिमिट l की तरफ टेंड करने लगेगी। इसी तरीके से Sm प्लस 1 किसकी तरफ टेंड करेगा? l। यदि हम Sm माइनस 1 निकालें तो वो जरूरी नहीं है कि l की तरफ टेंड करे, हो सकता है वो l से तो काफी ऊपर हो, l से काफी नीचे हो। तो m एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके बाद सीक्वेंस की ऐसी टर्म होती है जिसके बाद उस सीक्वेंस की वैल्यू क्या है, लिमिट l की तरफ टेंड करने लगे, तो ये होती है हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसी तरीके से हम कॉची सीक्वेंस में कहते हैं कि Sn और Sm यहाँ पे हमने दो सीक्वेंस ले ली, इसमें एक x हमारा x नोट पॉइंट है जिसके बाद यानी कि x नोट के बाद हमारी जो ये सीक्वेंस है वो किसकी तरफ टेंड करने लगेगी, एक पर्टिकुलर लिमिट की तरफ। तो यही हमारी कॉची ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन है। इसी से रिलेटेड हमारी एक थ्योरम भी है, इन कॉची सीक्वेंस इन द मैट्रिक स्पिन कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस। जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो हमारी कॉची सीक्वेंस होती है। प्रूफ क्या है? लेट Sn बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, Sn एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है हमारी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे। इन अ मैट्रिक स्पेस xd, हमारा स्पेस क्या है? x तो स्पेस है और डिस्टेंस क्या है? d। एंड लेट x नोट बी द लिमिट ऑफ द x, हमने स्पेस से एक पॉइंट ले लिया x नोट जो इसका लिमिट पॉइंट होगा। जैसे कि हम अभी वैल्यू बात कर रहे थे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस में जो हमारा m है उसके बाद हमारी वैल्यू किसकी तरफ टेंड करने लगती है? l की तरफ। यहाँ पे l की जगह क्या हमारा x नोट की एक लिमिट क्या है, m के बाद किसकी तरफ टेंड करने लगी? लिमिट x नोट की तरफ। यहाँ पे l की जगह x नोट यूज हुआ है। तो हमने यही, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, तो हमें दिखाना क्या है कि जो हमारी इसकी सीक्वेंस की एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? हमारी कॉची सीक्वेंस। तो हम इसमें दो सीक्वेंस में से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हमारी कॉची सीक्वेंस में कौन कौन सी यूज होती है सीक्वेंस? Sn और Sm। तो हम Sn माइनस x नोट लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम किस मैट्रिक स्पेस में बात कर रहे हैं, तो dxn dx नोट लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। वो जो हमने एग्जांपल लिया था वो लिया था रियल नंबर का। मैट्रिक स्पेस में डिस्टेंस फंक्शन होता है तो dxn x नोट क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन बाई 2। इसी तरीके से दूसरी सीक्वेंस ले ली हमने xm, ठीक, xm जैसी ली xm x नोट, इसी तरीके से हो जाएगी एप्सिलॉन बाई 2। ये किस्सा आया है कन्वर्जेंट ऑफ अ सीक्वेंस से। यहाँ पर करा क्या हमने, xn xm दो सीक्वेंस ली जो किसकी तरफ कन्वर्ज कर रही है? एक पॉइंट x नोट की तरफ। तो हमारी ये दो इक्वेशन आ गई, xn dxn x नोट लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, dxm x नोट लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, दो इक्वेशन आ गई। अब हम करेंगे क्या, dxn sm लेंगे और इस पर क्या करेंगे, ट्राइंगल इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी होल्ड करवाएंगे। यदि किसी को ट्राइंगल इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी ना पता हो तो मैट्रिक स्पेस का जो हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है उसमें ही एक मैट्रिक स्पेस प्रूफ करने के लिए लास्ट प्रॉपर्टी है, उस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी एक्सएन एक्सएम है तो यहाँ पे एक्स नोट को एक बार प्लस कर देंगे दोनों तरफ, एक बार माइनस, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, डी एक्सएन कोमा एक्स नोट, यहाँ पे डी एक्सएम कोमा एक्स नोट, दोनों के साथ एक्स नोट आ गया, हमने एक बार एक्स नोट एक्स एन के साथ ले लिया, एक बार एक्स नोट ले लिया एम के साथ, ठीक। तो ये हमारी इसकी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन बाय 2, इसकी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन बाय 2, दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। और तो हमारी कंडीशन क्या है कॉची सीक्वेंस की, हमें एसएन माइनस एसएम इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इस पूरी कंडीशन से क्या हो जाएगा, जो हमारी ये वाली कंडीशन है इसकी वैल्यू आ गई एप्सिलॉन, तो डी एक्सएन कोमा एक्सएम क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन। तो हमें यही प्रूव करना था कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यानी कि एक्सएन कोमा एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की इक्वेशन है, इज अ कॉची सीक्वेंस। तो हमने दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस ली, उससे दिखा दिया कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, कॉची सीक्वेंस। अब